क्वेश्चन है, इस पे लगा लीजिएगा कि देखो इसके भी दो केस बनेंगे। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, जैसे आफ्ताब वाला बताया था वही है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। अब 10 years फ्रॉम लेटर, जब भी लेटर आ जाए, नाउ आ जाए और हेंस आ जाए तो 10 साल बाद की बात चल रही है, यानी प्लस होगी। और जब एगो आ जाए, बिफोर आ जाए तो उसको क्या करते हैं बच्चों, माइनस। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए मैंने एक फिगर के थ्रू आपको पहले प्रैक्टिकली इसको समझा देता हूँ। चलिए ज़रा देखिए, ठीक है, ये आपकी नूरी है और ये आप सोनू, ठीक है, ये सोनू है और ये नूरी है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो देखो पहले पूछ क्या रहा, हाउ आर ओल्ड नूरी एंड सोनू। मीन्स किसकी बात कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा कि प्रेजेंट में सोनू और जब नूरी और सोनू कितने साल के होंगे। तो भाई जब प्रेजेंट की बात आती है तो उसको x मानिए और एक को y मानिए, या जो भी वेरिएबल आपको ठीक लगता है वो मान सकते हैं। तो जब प्रेजेंट की बात आ रही, देखिए ये नूरी है और ये सोनू है, तो हमने मान लिया लेट इसकी एज प्रेजेंट x है और इसकी प्रेजेंट एज क्या है, y है। आप यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं, इसकी प्रेजेंट एज x है और इसकी प्रेजेंट एज y ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया और प्रेजेंट एज को सोनू की y मान लिया, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या होगा भाई, अगर मैं, अब देखो एक बात और आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपनी फैमिली के 2 मेंबर को मान लीजिए, जैसे मैं हूँ, मान लिया 5 साल पहले मैं अपने भैया से मान लीजिए 5 साल छोटा था, या 5 years एगो की बात चल रही है, तो 5 मान लीजिए भैया और मैं हूँ, तो दोनों में से पहले 5 साल क्या होगा, माइनस। तो क्योंकि 5 साल बैक में जा रहे हैं हम लोग ना, और दोनों की एज क्या है अभी, एक की x है और एक की y है, तो वही बोला कि नूरी की अभी x ईयर है और सोनू की क्या है, y ईयर्स। तो 5 साल पहले चलते हैं क्योंकि 5 years एगो, तो x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, y माइनस 5, क्योंकि दोनों की एज से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। बोल रहा है कि नूरी सोनू की कितनी गुनी थी, 3 टाइम्स। कितनी थी, 3 टाइम्स। तो याद रखना, एक और बता रहा हूँ क्वेश्चन जिससे कंपेयर किया जाता है, उसमें कभी भी देखिए उसमें हमेशा माइनस या डिवाइड करोगे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और किससे कंपेयर कर रहा है, सोनू से। सिंपल सी बात है। या एक और कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मान लीजिए 4 और 12 है, ठीक है, ये इसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 4 और 12 बोल रहा है कि जो 12 बोल रहा है जो कि मैं आपसे कितना हूँ, 3 टाइम्स हूँ, या 12 ऐसे लिख लीजिए, 12 = 4 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। कि बोला कि 12 मैं आपसे 3 टाइम्स हूँ, ये मान लीजिए नूरी है, तो 3 टाइम्स कब आएगा, जब ये दोनों, मैंने इक्वल तो लगा दिया, लेकिन अभी तो क्या इनइक्वालिटी है, मतलब नहीं इक्वल है। लेकिन इक्वल कब हो सकता है, जब 3 टाइम्स, देखिए ये 12 है, इसका 3 टाइम्स है, तो 12 के इक्वल कब आएगा, जब 4 में आप 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या 12 को 3 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, तभी तो 4 = 4 आ सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट ये भी बोल रहा है कि नूरी जो है वो सोनू से कितने टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स। तो भाई नूरी की एज को यहाँ लिखिए, चलिए ये लिख लीजिए, और नूरी सोनू से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 3 से सोनू के एज में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 10 और ये क्या हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। अब कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स में सोनू की एज में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। बस यही करना है। और बोलेगा 4 ज़्यादा है 5, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे और या तो इसमें से माइनस करेंगे, तभी उसके इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंपेयर वाला, तो ऐसे ही करना, 2 मेंबर को मान लीजिए, उसके बाद आप कैसे, तो आप प्रैक्टिकली बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कैसे फिगर बना के सब कुछ बताया। अब चलिए इसको हम करेंगे कैसे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जब बात आती है तो प्रेजेंट एज मानते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए सॉल्यूशन, हमने माना कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज को x ईयर्स
मान लिया, कोई दिक्कत है। अब हमने माना कि देन प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया बेटा, YS, कोई दिक्कत है, इसकी X मान लिया और इसको Y मान लिया। अब आते हैं 5 ईयर एगो, 5 years ago, 5 साल पहले। तो एज ऑफ नूरी क्या रही होगी भाई, X माइनस 5, क्योंकि 5 साल प्रेजेंट एज से क्या कर दीजिए माइनस, जैसे आज से 5 साल पहले मैं क्या कर रहा था, सिंपल सी बात है, या क्या थी मेरी एज, तो उसमें से माइनस कर दिए तो वही हो जाएगा। और एज ऑफ सोनू, आज के बाद एक क्वेश्चन करके आपको मज़ा आ जाना चाहिए और कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Y-5 years। ठीक है बच्चों, ज़रा देखिए, तो ये आपकी X-5 और Y-5। अब टर्म और कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की नूरी मैं भाई सोनू आपसे 3 टाइम्स थी, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, थी तो अच्छी बात है, अब मैं उसी हिसाब से करेंगे अपने हिसाब से भाई, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है नूरी की एज X-5 है और सोनू की जो एज थी वो नूरी से 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब नूरी की एज सोनू से 3, तो सोनू में 3 से क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई, या नूरी को 3 से डिवाइड कर दीजिए। बात देखिए, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, X-5 और ये 3Y और माइनस क्या हो जाएगा 15, इसको इधर तो X-3Y और -15 और +5, तो X-3Y और -10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब जो बोल रहा है कि सर अब केस 2, ये तो केस आपका फर्स्ट था, केस 2 में 10 years लेटर, तो लेटर का मतलब प्रेजेंट एज से 10, अब मेरी प्रेजेंट एज जो 10 साल बाद कितना हुआ, तो सिंपल सी बात है, दोनों में क्या हो जाएगा प्लस, तो एज ऑफ नूरीज, या बहुत लोग नूरीज एज भी लिखते हैं, एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा X+10 years, और एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा Y+10 ईयर, क्योंकि 10 साल बाद बोला, 10 साल बाद की बात चल रहे हैं, तो भाई चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। क्या बोला है नूरी, इसकी ट्वाइस थी, तो X+10 और ये 2 से इंटू कर दीजिए, और 2 ज़्यादा तो 2 प्लस करते हैं, 2 कम तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा X+10 और कितना हो जाएगा 2Y और +20, इसको इधर कर लीजिए, तो X - 2Y और 20 - 10, तो X - 2Y और सिंपली कितना हो जाएगा बच्चों, देखा जाए तो +10, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, ये आपका सेकेंड, ठीक है। अब लगा दीजिए एलिमिनेशन मेथड, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए बहुत आसान है, 2 वेरिएबल क्या है इक्वल है, 2 वेरिएबल क्या है इक्वल, तो देखिए, तो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ एक बार दोबारा, तो X - 3Y -10, और दूसरी साइड क्या है X - 2Y और +10, ठीक है। दोनों वेरिएबल जब इक्वल हैं तो क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन, क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बहुत लोग बच्चे करेंगे तो 0 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों वेरिएबल, अब देखिए जब दोनों वेरिएबल की जो साइन है वो दोनों क्या इक्वल है, यानी प्लस हो या माइनस, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन। अब देखो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड, ये आपका फर्स्ट है और आपका सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सिंपल सी बात है X - 3Y
-10 और x माइनस 2y और 10, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल। ये कौन सा बड़ा, इधर वाला ऊपर वाला, तो सिंपल सी बात है जो y आ जाएगा यहाँ पर इसका रहेगा माइनस का, और ये -20, तो माइनस 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 20, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 20, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू जब 20 आ गई तो किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट में करते हैं तो x की इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 3y और माइनस 10 है, तो देखिए x माइनस 3 और माइनस 20 और इक्वल टू माइनस 10, तो देखा जाए x इक्वल टू माइनस 60 और इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10 और प्लस 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 50, x की वैल्यू 50। तो सिंपल सी बात है, जब 50 आ गई तो क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी 50 ईयर, 50 ईयर्स है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो कितना बच्चों 20 ईयर्स। आप ज़रा चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, देखिए 6 यहाँ 50 कर दीजिए, 50 जब पुट करेंगे और -3 और ये 20 और -10 आना चाहिए था, तो देखिए 50 माइनस 60 तो -10 इक्वल टू -10, तो आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो देखिए ज़रा ध्यान से। अब ज़रा देखते हैं एज नूरी की कितनी आ गई 50 साल और सोनू की कितनी आ गई 20 साल। ज़रा अब 5 साल पहले चलते हैं। 5 साल पहले ये कितने की होगी 45 ईयर्स की, और ये कितने का रहा होगा 15 साल का। तो यही तो बोला था 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू की कितने टाइम्स थी 3 टाइम्स। देखिए 15 3 जा कितना होता है 45 होता है कि नहीं होता। तो 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले नूरी से 3 टाइम्स थी, तो आ गई ना बात समझ में बच्चों। और 10 साल बाद चलते हैं, 10 साल बाद ये कितने की हो जाएगी 60 की, 50 और प्लस 10 कितने हो जाएगी 60, और ये भाई साहब कितने को हो जाएंगे 30 साल के, तो डबल है कि नहीं है। तो बच्चों अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, और ना ही बोर्ड एग्ज़ाम में ना कहीं। बस जो बताता हूँ उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, पिक्चर से आपको डिस्क्राइब करके बता दिया कैसे हुआ। 2 लोग की एज मान लीजिए, पूरा देखिए आपके सामने, पूरा आप वेरीफाई कर सकते हो, हर चीज़ बता सकते हो। इतना डीप नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी को ईजिली किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हो हर चीज़ को। तो ये चीज़ें जो बताता हूँ इन सबको करिए, यही सब तो क्वालिटी आपकी दर्शाती है कि आप कितना जानते हो चीज़ों को। तो आप भी एकदम बढ़िया से इसको करिए, अपनी क्वालिटी को जितना से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करिए, ठीक है बच्चों। और इसको अच्छे से करिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ठीक है। मज़ा आना चाहिए आपको पढ़ाई करके कि है क्या। अब चलते हैं, अब मैंने बताया डिजिट वाला कैसे करते हैं, रिवर्सिबल वाला, और उस टाइप का पहले उसका भी बेसिक बताऊंगा, तब क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपके माइंड में वो क्वेश्चन हमेशा के लिए क्या हो जाए, सेटअप हो जाए और फीड हो जाए। कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी भी है। तो देखिए अब डिजिट वाली की बात आती है, रिवर्सिबल। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर। देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे मैंने 4 डिब्बे बना दिए, ठीक है। चलिए ये आपका क्या होता है यूनिट प्लेस, क्या होता है यूनिट प्लेस। ये आपका कौन सा होता है टेंस प्लेस। ये आपका कौन सा होता है 100 प्लेस। और ये आपका कौन सा होता है 1000 प्लेस। लेकिन यहाँ हमें करना क्या है 10th प्लेस तक ही करना, मतलब इन्हीं दोनों को लेना और किसी को नहीं लेना। अब इसको अच्छा इसमें आप लिखते कैसे थे, जैसे आप हमारे पास है 1250,
इसको लिखते कैसे थे आप लोग? ऐसे ऐसे लिखते थे 1 into 1000, फिर प्लस 2 into 100, फिर क्या लिखते थे 5 into 10, फिर क्या लिखते थे 1 into 0, ये लिखते थे। याद आया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट? तो बेसिकली जो यूनिट प्लेस है उसके साथ क्या होगा वैल्यू 1, और टेंस प्लेस के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है 10, ऑब्वियसली 10 का होगा। तो देखिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो बता रहा हूँ इसी से करना, आपको कैसे करना। चलिए ये पता चल गया कैसे लिखने का तरीका। अब देखिए, अब मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, ये तो आपको बस ले गया आपके बैक में। अब देखिए जो हिस्ट्री आपके पीछे, ठीक है। अब देखिए, अब आता है रिवर्सिबल कैसे होता है। देखिए टेंस की बात 2 है, ये आपका कौन सा होता है, मान लीजिए x है और ये आपका y है, कुछ भी मान लीजिए। ये यहाँ पर जब देखा जाए तो ये क्या होगा यूनिट प्लेस, क्या होगा यूनिट प्लेस, और ये जो होगा वो क्या होगा बेटा टेंस प्लेस, क्या होगा टेंस प्लेस। आ रहा समझ में? तो यूनिट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 into x, और फिर बीच में क्या लगाते हैं प्लस, और y को कैसे लिख सकते हो 10 into y। तो मतलब क्या है 10y और प्लस x। आई बात समझ में? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारे बोला कि ऑन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग का मतलब कि x को टेंस प्लेस कर दो और y को क्या कर दो यूनिट प्लेस पे। तो अभी तो x किस पे था यूनिट प्लेस पे, और y किस पे था टेंस प्लेस पे था। अब आता ऑन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग जो भी है लिख लीजिएगा। तो रिवर्स करने पे y यहाँ चला गया, x यहाँ, तो ये यूनिट प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस हो गया। ये अब क्या हो गया टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 10x और प्लस y, यही तो हमें करना है। तो बच्चे यही नहीं बना पाते कि है क्या सा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए रिवर्सिंग वाला, तो एक बार x को यूनिट प्लेस मानिए और y को टेंस प्लेस, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा 10y प्लस x। दूसरे केस में ऑन रिवर्सिंग, डिजिट को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो उसके बाद जो y हो जाएगा वो यूनिट प्लेस हो जाएगा और x कितना हो जाएगा टेंस प्लेस। तब क्या बनेगा 10x प्लस y। अरे भाई सिंपल सी बात, किसी के साथ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगी वैल्यू, लेकिन 10 से करेंगे 10 प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस y। जैसे लेट्स इमेजिन दैट एक क्वेश्चन हमारे पास 28, तो ये अभी इसके लिए कैसा है 8 यूनिट प्लेस, और ये कैसा बेटा टेंस प्लेस। कौन सा है टेंस, तभी तो ऐसे लिखते हो 2, कैसे इसको लिखोगे 2 into 10 और प्लस 1, 8 into 1, तभी तो होगा 20 प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा 28। अब चलिए इसी को रिवर्स कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए बेटा रिवर्स कर दीजिए, तो 8 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 into 8 और प्लस कितना हो जाएगा 2 into 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 80 प्लस 2। आई बात समझ में? तो एक बार यूनिट प्लेस x को लेना है और टेंस प्लेस y को लेना, फिर एक बार रिवर्स करने पे y यूनिट प्लेस हो जाएगा और x क्या हो जाएगा बच्चों 10 प्लेस, और यही 2 बताए कॉन्सेप्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन कितना बढ़ा कौन कितना घटा, किसमें क्या मल्टीप्लाई, वो आप डिसाइड करेगा क्वेश्चन की क्या है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यही वाला। चलिए एग्जाम्पल नंबर करते हैं 13, उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो और यहाँ पर जो डिफरेंस भी वो तो एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 है, मैं यही करवा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज का बहुत आसान है क्योंकि उससे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, वो भी ठीक है। द सम ऑफ डिजिट है, देखिए बोला कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। भाई 2 डिजिट नंबर की बात है, एक यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा। 2 डिजिट यानी कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से लेकर कहाँ तक होंगे बेटा 99 तक, ठीक है, इसी के बीच में आएगा, और ना इससे कम वैल्यू होगी ना इससे ज़्यादा। अगर इससे कम वैल्यू और ज़्यादा आ रही है तो समझ लीजिए आप गलत हैं। तो 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा 99 तक। तो बोला डिजिट नंबर एंड क्या होता है द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग
अदर डिजिट 66। अगर रिवर्स कर दिया तो दोनों का जो इक्वल है सम करने के बाद वो 66 आ रहा है। और इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, तो डिफर बाई 2 यानी डिजिट एक x है और एक y है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। तो पहले चलते हैं हम बेसिक। तो पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे आप करिएगा। तो भाई देखिए, तो मैंने क्या बताया, एक बार x को यूनिट प्लेस लेना और एक बार y को टेंस प्लेस। दूसरे केस में जब रिवर्स करोगे तो x कहाँ चला जाएगा, टेंस प्लेस पे, और y कहाँ चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे। तो देखिए हमने माना कि देखो कितने नंबर है भाई, 2 डिजिट नंबर की बात चल रही है। देखिए 2 डिजिट नंबर की बात चल रही है। देखिए तो वही है, सही है क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले आप पहले डिजिट मान सकते हैं, फर्स्ट डिजिट को x मान लीजिए और सेकंड डिजिट को y। तब ऐसे करिए, हमने माना कि लेट फर्स्ट डिजिट क्या मान लिया, x, देन सेकंड डिजिट क्या मान लिया, चलिए इसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि एक डिजिट x है एक डिजिट y है। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब हमने माना कि नाउ हमने माना कि लेट यूनिट, या पहले लेट टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस आर x एंड y। मतलब टेंस प्लेस को हमने क्या मान लिया, x, और यूनिट प्लेस को क्या मान लिया, y। तो क्या बनेगा भाई, बॉक्स में बना दीजिए, x होगा और ये y, क्योंकि टेंस प्लेस को हमने x मान लिया पहले केस में और यूनिट प्लेस को क्या मान लिया बेटा, y। ये केस फर्स्ट था, मान लीजिए इसी का, ठीक है। तो देखिए तो बनेगा, तो देन नंबर बिकम्स, कितना हो जाएगा बच्चों, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब बोला कि ऑन रिवर्सिंग तो क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस बिकम यूनिट प्लेस हो जाएगा। अब टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस, ये लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, प्लेस आर। अब क्या हो जाएगा बेटा, y एंड x, सिंपल सी बात है। तो ये अब इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 10y और x, यहाँ पे 10 आप लिख सकते हैं। तो देन number becomes इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 10y और प्लस x। कोई दिक्कत है, पहले केस में हमने x को यूनिट प्लेस मान लिया, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरे केस में अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का सम जो होगा वो 66 है भाई, इसका सम और इसका सम। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इक्वल टू कितना है, 66। तो सिंपल सी बात है, तो 10y और प्लस x, और अच्छा पहले x लिख दीजिए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10x और प्लस y, और कितना हो जाएगा 10y प्लस x। बहुत आसान है, 6, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 10x और प्लस x और इधर 10y और प्लस y, क्योंकि y इसके साथ और x इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल। तो कितना हो जाएगा 11x और 11y इक्वल टू 66। कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए,
11 कॉमन, तो x प्लस 6 x प्लस वाई और ये 66। तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 66 अपॉन 11 तो 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ये सब केस 1 था किसका था, ये केस 1 था। अब केस 2 में बोला कि दोनों जो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है बच्चों, उनका डिफरेंस है 2, द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, वही डिजिट नंबर था। तो देखो केस 2, द डिजिट नंबर डिफर बाई 2। तो क्या माना था, फर्स्ट नंबर को x और दूसरे नंबर को y, तो वही डिजिट माना था। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इक्वेशन। बहुत आसान है, डायरेक्ट देखिए सेम वेरिएबल, सेम साइन भी अलग है और सेम कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट एडिशन कर दीजिए। अब देखिए मैं इधर ऊपर मिटाता हूँ, लिखता हूँ इधर, देखिए लिख देते हैं एक बार ऊपर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सबको ऐड कर दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब ऐड करेंगे तो देखिए, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2। तो 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 8/2। ठीक है बच्चों, तो 8/2, तो काट दीजिए इसको। तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। अब पुट कर दीजिए जिस इक्वेशन में आप वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2, y की वैल्यू 2। तो देखिए, तो जो डिजिट होगी, तो डिजिट ऑफ नंबर कितना बच्चों, x y यही होगा। तो कितना देगा 4 और 2 42 और ऑन रिवर्सिंग ये कितना हो जाएगा 24। चलिए अब जरा चेक करते हैं सही है कि नहीं। अगर देखिए इसमें तो भाई 4 और 2 6, एकदम आंसर बिल्कुल सही है। तो नंबर डिजिट क्या होगा 42 और रिवर्स करने पे कितना हो जाएगा 24। क्यों, अभी यूनिट प्लेस पे कितने, टेंस प्लेस पे, अभी यूनिट प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे। बोला रिवर्स करने के बाद दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए 66। ठीक है भाई, ये नंबर आया और इसको हमने रिवर्स कर दिया। दोनों को जरा ऐड करके देखो कि 66 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए 4 और 2 6, 4 2 6, कितना गया 66। क्या दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 2, दोनों का नंबर का भी डिफरेंस कितना 4। तो आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप चेक भी कर